हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है लास्ट वीक आपका क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के हवाले से बहुत अच्छा रहा होगा। इस वीक हम दोबारा से देखते हैं कि आने वाले वीक में आपका क्रिप्टो का वीक कैसा रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड, आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट एक ही जगह पे अपना एक एरिया होल्ड किए हुए है। कभी वो 42,000 43,000 पे जाती है और कभी वापस 38,000 पे आ जाती है। आज हम देखेंगे कि क्या ये आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में अपना लेवल होल्ड करेगी या फिर आने वाले दिनों में ये इसको ब्रेकआउट करेगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, तो अभी आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस टाइम बीटीसी का चार्ट। और सबसे पहले हम बीटीसी को मंथली में देखते हैं। और अगर हम मंथली में देखें तो आपको नजर आएगा कि बीटीसी में पिछले 3 मंथ जो है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, एक लो लगा और साल का नया स्टार्ट ही जो है वो बुलिश कैंडल से हुआ। लेकिन अब मार्केट वो बुलिश कैंडल को कंटिन्यू नहीं रख पाई और मार्च से ये मार्केट जो है वो नीचे आ रही है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, मार्च का मंथ स्टार्ट हुआ है। ये हो सकता है कि यहाँ पे वो विक क्रिएट कर सकती है, थोड़ा सा और भी नीचे जा सकती है 35-37 हजार तक। तो विक का वेट करेंगे जी। हम चाहेंगे कि विक नीचे को बने और हम अच्छे लेवल से एंटर हो जाएं। अगर हम वीकली में देखें तो वीकली में आपको नजर आएगा कि वीक में मार्केट जो है इसने हाई लगाया था 45,000 का इस वीक, जो कि पहले प्रीवियस वीक्स में भी लगा चुकी है। जिस तरह के फरवरी के वीक्स में लगा चुकी है। फरवरी के वीक में 2 दफा मार्केट 45,000 को टच करके आई है। इवन जनवरी के मिड में भी मार्केट ने 45,000 को टच किया था। लेकिन अब मार्केट एक रेंज अपना एरिया बना चुकी है। तो इस वीक जो मार्केट स्टार्ट हुई है वो अभी तक 37,000 से हुई है और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। नजर यही आ रही है कि बाजारन मार्केट अब नीचे आएगी और 35,000 का लो लगाने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये हमारा एक वीकली पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे चलते हैं हम डेली में देखते हैं कि मार्केट क्या करने वाली है। तो डेली के अंदर आपको नजर आ रहा है कि मार्केट पिछले 3 दफा मूविंग एवरेज लाइन को टच करके वापस आई है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मार्केट डबल बॉटम की बजाय ट्रिपल बॉटम भी लगा सकती है और ये भी मार्केट का एक पैटर्न होता है। तो डबल बॉटम ऑलमोस्ट बन चुका है मार्केट का। ये देखें 1 2 और यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनेगा जो कि हायर हाई में आएगा, लोअर लो में नहीं आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं क्या कह रहा हूं मैं। तो मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगी। ये देखें, तो यहां पे देखें आपको नजर आएगा कि मार्केट ने अपना पहला लो यहां पे लगाया, दूसरा लो यहां पे लगाया और तीसरा लो ऑलमोस्ट 35-36 हजार के करीब लगेगा। तो फिर ये एक ट्रायंगल कंप्लीट होगी। थोड़ी सी ट्रायंगल गलत होगी, ये इस तरीके से। ये तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि मार्केट अपने लोज के साथ किस तरीके से वर्क कर रही है। यानी कि पिछले लो से मार्केट का अगला लो थोड़ा हाई हुआ और उससे अगला लो थोड़ा और हाई होगा। तो ये भी एक मेक द सेंस, मेकअप पैटर्न बनाएगा। इंशाल्लाह इससे भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो इस हिसाब से हमारा अगला लो मार्केट का ऑलमोस्ट 35,000 है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने मार्केट के अंदर एक एंट्री ले ली है 40,000 से 38,000 से, हमारी एंट्री अभी तक ब्रेक इवन पे है और हम कहीं भी इससे निकल सकते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बीटीसी की मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा पा रही और आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। बीटीसी की मार्केट ऊपर इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि इसका गोल्ड के साथ कोरिलेशन है। यानी कि जब गोल्ड ऊपर जाता है बीटीसी नीचे आता है, जब गोल्ड नीचे आता है बीटीसी ऊपर जाता है। तो रिलेशन एंड कोरिलेशन का ताल्लुक है बीटीसी और गोल्ड का। इन दिनों में गोल्ड ब्लास्ट कर रहा है और गोल्ड अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ के हाई लगाने की तरफ जा रहा है। इसीलिए जो हमारा बीटीसी है वो डाउन की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं मूव कर रहा है जिस तरह गोल्ड हाई लगा रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या डेवलपमेंट है? आने वाले दिनों में ये होने वाला है कि गोल्ड अपना हाई लगा लेगा, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट होगा तो बीटीसी
ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको पता है रशिया एंड यूक्रेन की वार चल रही है, जिसके अंदर अमेरिका ने काफी ज्यादा पाबंदियां लगा दी हैं रूस के ऊपर, और रूस को स्विफ्ट की लिस्ट से भी निकाल दिया गया है। ये एक बैंककारी सिस्टम है जिसके थ्रू पूरी दुनिया में पेमेंट ट्रांसफर होती है। आपको पता है कि अब रूस के ऊपर माशी तौर पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन की पाबंदियां लग चुकी हैं। अब जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन रूस नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो क्या करेगा? यूज योर माइंड, वो बीटीसी पे शिफ्ट हो जाएगा। अब बीटीसी पे अमेरिका का कंट्रोल नहीं है, किसी के साथ भी ट्रेड करे, जहां मर्जी ट्रेड करे रूस। तो जब रूस शिफ्ट होना स्टार्ट करेगा क्रिप्टो करेंसी पे, रूसी कंपनियां शिफ्ट होना स्टार्ट होंगी क्रिप्टो पे, देन यू नेवर इमेजिन कि कितना बड़ा हाई लगने जा रहा है आने वाले कुछ दिनों में। तो इट्स बाइंग टाइम अगेन। 35,000 से आपको जहां पे भी बुलिश की एंट्री मिले ले लें। अगर आप बड़े ही लकी हुए तो आपको 32,000 से, यानी कि ऑलमोस्ट इस पॉइंट से जो कि मार्केट का पहले वाला लो है, इधर से आपको अगर मिल जाती है तो यू आर लकीस्ट पर्सन। 32,000 से अगर आपको बाय मिल गया तो यार यू आर ऑसम, छा जाओगे आप। इस ट्रेड को आपने क्लोज नहीं करना नियरेस्ट मिनिमम 5 ईयर, क्योंकि इंशाल्लाह ये प्रॉफिट में चलती रहेगी। तो माय डियर फ्रेंड, एंड में हम देखते हैं कि हमें लास्ट वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, उसको देख के हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। सदाम हुसैन साहब हैं जी, वो कहते हैं डॉट और लिंक का मुझे एनालिसिस चाहिए। तो हमने सबसे पहले बीटीसी का एनालिसिस किए थे, अब हम डॉट और लिंक को भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा एथेरियम, क्योंकि एथेरियम भी एक बहुत अच्छा कॉइन है, और एथेरियम में मेरा पेंडिंग ऑर्डर आल्सो 22,000 पे लगा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हिट नहीं कर सका। और मैंने आपको बताया था मार्केट पहले, अब चांसेस है इंशाल्लाह हिट कर जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी पता नहीं जंग कब खत्म हो रूस की और यूक्रेन की। जैसे ही जंग खत्म होगी इंशाल्लाह इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा इंशाल्लाह। तो एथेरियम का वही है, हम सबसे पहले डॉट और लिंक का देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा गया हमसे। ये जी डॉट यूएसडी है जी, यूएसडीटी। डॉट यूएसडीटी आपको पता है नीचे गिर रहा है, बड़े बुरे तरीके से गिर रहा है, और आने वाले कुछ दिनों में ये मजीद नीचे गिरेगा और ये ऑलमोस्ट 10 की प्राइस पे आएगा। तो आपको 10 से नीचे नीचे जहां पे डॉट मिले आप इसको बाय कर सकते हैं। ये रहे जी 10.50 से नीचे नीचे डॉट जहां पे भी मिले आप उसको बाय कर सकते हैं। अगला शाहजेब ने, सदाम ने पूछा लिंक का, तो लिंक देख लेते हैं जी। हम बाइनांस को ही हम तरजीह देंगे जी। कॉइनबेस इज आल्सो क्वाइट गुड जी। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो आपका लिंक है ये कुछ दिन और अगले गिरेगा, और ये भी 10 से नीचे नीचे ही आप परचेज करेंगे, $10 से नीचे नीचे ही आप परचेज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक अरसलान अली का लास्ट क्रिप्टो सिग्नल ऑन योर वेबसाइट 3 मंथ आर इनक्रोड, सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर सिग्नल। अरे भाई देखें, मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं, ना मार्केट को मैं चला रहा हूं। तो हमारे जो एनालिसिस होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 99% वो अच्छे होते हैं। आपकी अपनी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। जिस तरह मैंने डायरेक्शन दी है, 40,000 से बाय कराया, लोग 3 दफा प्रॉफिट लेके बाहर भी निकल चुके हैं। वो करते क्या थे, 37,000 38,000 से बाय करते थे, 45,000 से आउट हो जाते थे। 3 दफा लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली। और मैं ऐसे स्टूडेंट को जा रहा हूँ, वो $45,000 कमा चुके हैं, कुछ 2,000 कमा चुका है, कोई अभी तक $1,500 कमा, लोग अर्न कर रहे हैं। तो इट्स टोटली अप टू योर पर्सनल स्ट्रेटजी। अगर आपकी स्ट्रेटजी नहीं है, आपका ट्रेडिंग प्लान नहीं है, तो इसका साफ मतलब ये है कि आपने ट्रेडिंग कहीं से सीखी नहीं है, आपको आती नहीं है। तो बराए करम पहले ट्रेडिंग सीखिए और आप फिर उसके बाद ट्रेडिंग करें। ओके जी। तो ये कमेंट आपके सामने पढ़ने का ये मकसद था कि आपको पता चले कि मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं, आपके सारे कमेंट वैल्यूएबल है। आप अपने कमेंट जिस करेंसी के ऊपर भी चाहिए हो वो कमेंट राइट किया करें, मैं उनको पढ़ के अपनी वीडियो में मेंशन किया करूंगा इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इंशाल्लाह अगली वीक में मिलते हैं दोबारा से, और एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं जो भी है कमेंट में लिखो। अल्लाह हाफिज।